श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस सुंदर कांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। जब अशोक वाटिका में हनुमान जी से दासी सीता जी पूछती हैं, यह पूछती हैं, क्या प्रभु श्री राम जी मुझे कभी याद करती हैं? तब हनुमान जी उनको क्या उत्तर देते हैं, वही उसके आगे का प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। रघुपति कर संदेशु अब, रघुपति कर संदेशु अब, सुन जननी धरि धीर। रघुपति कर संदेशु अब, सुन जननी धरि धीर। हस कही कपि गद गद भयो, भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धैर्य धारण कर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। उन्होंने क्या संदेशा मुझसे भेजा है। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम में गदगद हो जाते हैं और उनके आंखों में प्रेमाश्रुओं की धार बहने लगती है, आंखों में जल भर आता है। कहु राम वियोग तव सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नव तरु की सलय मनहु कृसानु, काल निशासम निशीस सिभानु। कुवलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। यही हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। हनुमान जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा है कि हे सीते, या उनका श्री राम का संदेश माँ सीता को सुना रहे हैं। उन्होंने कहा है, हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी प्रताप, सभी पदार्थ जो है प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान हो गए हैं। रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान जैसे तप रहा हो, शीतल चंद्रमा सूर्य के समान जैसे तप रहा हो। नवतरुण किसलय मनहु कृसानु, काल निशासम निश्यस भानु। कुवलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के बन भालों के बन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खलता हुआ तेल की बारिश कर रहा हो, ऐसा प्रभु श्री राम जी ने कहा है। यही संदेश उन्होंने कहा है। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहो ते कछुत कटी होई, काई कहो यह जानन कोई। तत्व प्रेम कर्म मयर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तोई पाई, जानू प्रीति रसुत नहीं माही। प्रभु संदेशु सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधी नहीं तेही। इस प्रकार ऐसा प्रभु श्री राम जी का संदेश हनुमान जी सीता जी को सुना रहे हैं। और यह कर मन का दुख कर डालने से भी कुछ कम होता है, घट जाता है। पर कहूँ किससे, ऐसा प्रभु श्री राम जी ने कहा है। ऐसा कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं कि मेरे मन के अंदर चल क्या रहा है। यह दुख कोई नहीं जान पाता है। प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। तत्व प्रेम कर्म मियर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा।
इस प्रकार प्रभु श्री राम जी अपने विरह की बात बता रहे हैं। वही संदेश उनके द्वारा कहे हुए संदेश को हनुमान जी माँ सीता को सुना रहे हैं। सो मन सदा रहत तो ही पाई, सो मन सदा रहत तो ही पाई। जो मन मेरा मन ही जानता है और वह मन सदा तुम्हारे पास ही लगा रहता है। तो मन सदा रहत तो ही पाई, जानू प्रीति रसोयत नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत बजदेही, मगन प्रेम तन सुधी नहीं तेही। प्रभु संदेश सुनत बजदेही, मगन प्रेम तन सुधी नहीं तेही। जब हनुमान जी ऐसा कहते हैं, वह मन सदा तुम्हारे पास ही है, यह वचन करके हनुमान जी जब बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ली, ऐसा वचन हनुमान जी द्वारा सीता जब सुनती है, प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो जाती हैं। प्रभु संदेश सुनत भई देही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही। जानकी प्रेम में मग्न हो जाती हैं, उनके अपने शरीर की सुध बुध खो बैठती हैं। कह कपि हृदय धीर धर माता, सुमीरु राम सेवक सुखदाता। उरियानहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदुराई। जब इस प्रकार माँ सीता अपना सुध बुध खो बैठती हैं, तब हनुमान जी ने क्या कहा, हे माता हृदय में धैर्य धारण करो, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले सेवकों को सुख देने वाले प्रभु श्री राम का स्मरण करो। माता श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में ले आओ और मेरी वचन को सुनकर हनुमान जी रह नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं मेरे वचन को सुनकर कायरता छोड़ दो, कायरता से जीना छोड़ दो। इस प्रकार निश्चर निकर पतंग सम, निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृसान। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृसान। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता आप तो सब कुछ जानती हैं, सब कुछ जानकर भी हे माता कायरता छोड़ दो। हे माता हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जननी हृदय धीर धर, जरे निशाचर जान। राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। रघुराम बान रघुए जानकी, तम बरूथ कर जातु धान की। अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई, अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई। प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई। अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहि रघुवीरा। इस प्रकार हनुमान जी सुनाते सुनाते इस प्रकार हनुमान जी भी अपने उसमें आ जाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने यह खबर पाई होती तो वे जो रघुबीर होत सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रघुए जानकी, तम भरूथ कर जातु धान की। हे माँ श्री रामचंद्र जी यह खबर पाई होती तो विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है।
इस प्रकार हनुमान जी कहते हैं। तब हनुमान जी अपने उग्र रूप में आते हैं और इतना धैर्य, इतना ढाढ़स दिलाते हैं। अब ही माँ तुम्हें जाऊँ लवाई, मैं माँ, मैं अभी आपको ले जा सकता हूँ, मेरा यहाँ कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इस प्रकार का धैर्य उनको ढाढ़स दिलाते हैं। अब ही माँ तुम्हें जाऊँ लवाई, प्रभु आया सुनहि राम दुहाई, मगर प्रभु ने आज्ञा नहीं दिया है मुझको। इस प्रकार हाथ जोड़कर निवेदन करके हनुमान जी माँ सीता को समझाते हैं, हे माँ आप उदास मत होइए, मैं अभी आपको यहाँ से लेवा जा सकता हूँ। मेरे प्रभु ने आदेश नहीं किया, वह केवल इतना ही आदेश कर किए हैं कि खबर सुध बुध लेके चले आना, समाचार लेके चले आना। बाकी कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित रघुवीरा। हनुमान जी कहते हैं, हे माँ मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जा सकता हूँ। हे माँ कुछ दिन धैर्य धारण करो, कुछ दिन धैर्य रखो। श्री राम जी बानरों की सेना सहित स्वयं आएंगे, रावण को वध कर राक्षसों का संहार करके आपको ले जाएंगे, ससम्मान ले जाएंगे। निश्चर मारी तो हिलई जाई है, निश्चर मारी तो हिलई जाई है, तिहुपुर नारदादि जसु गई है सुत कपि सब तुम्हें समाना, जातु धान अति भट बलवाना। जब ऐसे वचन हनुमान जी की सुनती है माँ सीता, थोड़ा मन में उनके शंका भी हो जाती है। कहते हैं हनुमान जी, निश्चर मार तो ही ले जाई हैं, तिहुपुर नारद आदि जस गई हैं, राक्षसों को मार कर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनके यश का गुणगान करेंगे। तब सीता जी थोड़ा शंका में आती हैं, है सुत कभी सब तुम्हें समाना, जातु धान अति भट बलवाना। हे पुत्र सब बानर क्या तुम्हारे समान ही हैं? क्योंकि हनुमान जी अपने सही रूप में तो थे नहीं, बहुत छोटा रूप बनाए हुए थे। हनुमान जी को छोटा बहुत नन्हे से देखकर उनके मन में विस्मय पैदा होता है और इसीलिए ऐसे वचन करती हैं, है सुत कपि सब तुम्हें समाना, जातु धान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। गीता मन परोस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। जब ऐसा हनुमान जी से कहती हैं और उनके मन में शंका देख कर हनुमान जी जब उनको सशंकित देखते हैं, तब इस प्रकार सीता जी कह रही हैं, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। मोरे मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह, क्योंकि छोटे छोटे बानर होंगे और राक्षस इतने विकराल हैं, इतने विकराल और इतनी ताकतवर हैं, इनका बानर जो है कैसे संहार करेंगे, ऐसा उनके मन में चल रहा है। तब सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा, ऐसा जब हनुमान जी सुनते हैं तो अपने विकराल रूप में आ जाते हैं, इतना विकराल रूप धारण करते हैं। सुनकर अपना वास्तविक शरीर दिखलाते हैं, अपना वास्तविक शरीर प्रकट किए हैं। सोने के पर्वत सुमेर के आकार की, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सोने के पर्वत सुमेर के आकार, अत्यंत विशाल शरीर उनका, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला, उन्हें देखकर काल भी डर जाएगा। ऐसा विकराल रूप हनुमान जी अपना धरते हैं, उनको देखकर काल भी डर जाएगा। राक्षस किस गणना में हैं, इतने बलवान, इतने वीर
दिखाई दे रहे हैं। सीता मन बरस तब भयउ, सीता मन बरस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। सीता मन बरस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। तब उनके रूप को देखकर सीता के मन में विश्वास उत्पन्न होता है। इतना दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो गया उनके आकार को देखकर। जब माँ के मन की शंका मिट जाती है, तब हनुमान जी फिर छोटे अपने फिर वही छोटे रूप में आ जाते हैं। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। अब प्रताप ते गरु नहीं, खाई पर लघु ब्याल। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती। फिर हनुमान जी ऐसा समझाते हैं, बानर बहुत बुद्धिमान नहीं होती, परंतु प्रभु का प्रताप जो उनके साथ है। प्रभु प्रताप ते गरुड़ नहीं, खाए परम लघु ब्याल। परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी वह गरुड़ को खा सकता है। यह प्रभु के प्रताप को याद दिला रहे हैं, जो प्रभु उनके साथ हैं, बानरों के साथ प्रभु हैं। इसलिए अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता, ऐसा धैर्य और ढाढ़स सीता को दिलाते हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान